नमस्ते। तो तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने दूसरे अध्याय में जो आपको गृह कार्य मिला है, जो एक्सरसाइज आपको करने के लिए मिली है, वो आपने पूरी कर ली होगी, जरूर पूरी कर ली होगी। यदि नहीं की तो आप उसको जरूर कीजिए, बार बार आप उसकी पुनरावृत्ति कीजिए, जिससे कि वो बात आपके भीतर पक्की बैठ जाए, आपके जीवन में उतर जाए। ये हमको करना चाहिए। अब तीसरे अध्याय में हम देखते हैं दूसरी तरह के लोग जिनके लिए ये प्रोग्राम मदद करने वाला है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन लोगों को जीवन में परेशानी तो अपनी एक तरह से हल करनी आती है, या परेशानी रहते हुए भी वो जीवन में आगे तो बढ़ सकते हैं, पर उनके जीवन में कुछ लक्ष्य है, कुछ पाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, जीवन में कुछ अचीव करना है। अब जीवन में कोई भी कार्य हमको पूरा करना हो, उसके लिए हमको 5 चीजों की जरूरत होती है। दो जो चीजें हैं, पहली वो है बाहर की दुनिया में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और उनको हमको लाना ही होता है, वो चीजें हमको चाहिए ही होती है। जो बाकी 3 चीजें हैं वो अंदर की दुनिया में है। देखिए, लोग बाहर की दोनों चीजों पर तो बहुत ध्यान देते हैं। 80% लोग मैंने देखा प्रोजेक्ट्स में, कंपनीज में, काम में बाहर की 2 चीजें कर लेते हैं। अंदर की जो ये 3 बातें हैं, ये 3 बातों में पिछड़ जाते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग जो वो करना चाहते हैं, जो उद्यम वो शुरू करते हैं, जो प्रोजेक्ट वो अचीव करना चाहते हैं, जो काम वो जीवन में लेकर चलते हैं, उस काम को पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर की दुनिया की ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। या तो वो जानते नहीं, या फिर उसके ऊपर काम करते नहीं। बाहर की दुनिया की 2 चीजें हैं। पहला है राइट एनवायरनमेंट, सही वातावरण। सही वातावरण जरूरी है हमको कुछ भी अचीव करने के लिए। देखिए, आप अफगानिस्तान में या सोमालिया में जाके कोई प्रोजेक्ट शुरू करोगे, आपको वैसे ही डर लगा रहेगा, कब कुछ अटैक हो जाए। वहां वातावरण में अशांति है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं देश में, तो कर्फ्यू लगते रहते हैं आपके शहर में हर 6 महीने में, तो आपका उद्यम कैसे सफल होगा। सही वातावरण, या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी टाइट है, हर आप जो भी बनाओगे उसके ऊपर 200% आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप वो चीज बेच ही नहीं पाओगे, प्रस्तुति नहीं कर पाओगे लोगों के सामने। तो सही वातावरण, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक हो, जिस जगह वातावरण ठीक हो, एक तो ये जरूरी होता है। ऐसी जगह का आप चयन करिए, ऐसे वातावरण का आप चयन कीजिए जहां पर आप अपने इस उद्यम को लगा सकते हैं। ये तो पहली चीज होती है। दूसरा होता है रिसोर्सेस, जो हमको व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, सुविधाएं चाहिए होती हैं। व्यवस्थाएं ये नियमों से अलग है, वातावरण से अलग है। व्यवस्थाएं यानी लोग आप हायर कर सको। अब आप हरियाणा के किसी गांव में जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए कामकाज शुरू करोगे, तो थोड़ी तो आपको परेशानी ज्यादा होगी। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेंड लोग नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में या हिमाचल के किसी गांव में भी जाके करोगे तो मुश्किल होगी। आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजुकेटेड लोग, उसमें प्रशिक्षित लोग आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास, किसी बड़े शहर में, या जहां आईटी हब हैं, जहां पे और आईटी कंपनीज हैं, वहां पर आपको अधिक आसानी से मिलेंगे। तो सही रिसोर्सेज आपको होना चाहिए, सही व्यवस्थाएं हों, और साधन साधन सामग्री। तो सही साधन सामग्री और सही वातावरण, ये बाहर की दुनिया में 2 चीजें चयन करना बहुत जरूरी है। कोई भी उद्यम आप शुरू करना चाहते हो, तो आप क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हो, तो आप अपने शहर में देखोगे वहां होम डिलीवरी खाने की होती है कि नहीं होती है। लोग ऐसे हैं जो कामकाजी लोग हैं और बाहर का खाना पसंद करते हैं, तो आपका क्लाउड किचन प्रोजेक्ट ऐसे वातावरण में अच्छा चलेगा। फिर आपको अच्छे कुक मिल जाए, ऐसे रिसोर्सेज की जगह देखनी होगी। तो वातावरण और साधन सामग्री, ये 2 चीजें, ये अधिकतर लोग समझदारी होते ही हैं। जो भी लोग व्यापार करते हैं ये चीजें देखकर ही करते हैं, ये बहुत साधारण बात है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ
सिर्फ पुनरावृत्ति के लिए मैं सबको बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। पर जो अंदर की 3 चीजें हैं वो कम लोग जानते हैं, कम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। जो लोग इनके ऊपर ध्यान देते हैं वो अवश्य सफल होते हैं, अवश्य सफल होते हैं। जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्या है ये 3 चीजें? पहला, ऊर्जा। ऊर्जा माने मन की ऊर्जा। जो ये कैलोरी ऊर्जा होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोको कोला में, चीनी में बहुत होती है, पर मन में बेचैनी पैदा करती है ये चीजें। आप हाई कैलोरी कुछ चीज खा लो, उससे आपके मन में शक्ति नहीं आती है। मन की शक्ति वाली ऊर्जा, नंबर 1। नंबर 2, कौशल, स्किल। आपको स्किल है उस काम का कि नहीं है, हुनर है कि नहीं है। और नंबर 3, प्रोविडेंस बोलते हैं जिसको, मतलब भाग्य है। देखिए, भाग्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत स्किलफुल व्यक्ति होगा। अब कई बैट्समैन हैं क्रिकेट में, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 90 के 100 के एवरेज से रन बना रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच या तो खेले नहीं है या एक आधा खेल के रह गए। उनसे कहीं 70% भी कौशल नहीं है, लेकिन भारत की टीम में पूरे से खेल रहे हैं। वो आप उस चीज को आप कह नहीं सकते लॉजिक से कि इस लॉजिक से हो रहा है ये काम। वहां एक है, कुछ एक छिपी हुई बात, कोई एक भाग्य जो उनको साथ दे रहा है, एक इंट्यूशन। उन्होंने इंट्यूशन से वो सही समय पे वो चीज नहीं की। बुद्धि से परे कोई चीज है जो हमको मदद करती है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। पहले ऊर्जा को देखते हैं। ऊर्जा हमारे जीवन में, मन की ऊर्जा हमको बढ़ानी हो तो 4 चीजों से हमको मन की ऊर्जा मिलती है। सही खाने से। देखिए, मैंने बात करी, हाई कैलोरी खाना मन की ऊर्जा वाला खाना नहीं होता। कुछ खाने सही खाने होते हैं, कुछ खाने गलत खाने होते हैं। इसके ऊपर हम एक पूरा चैप्टर अलग से करने वाले हैं, क्योंकि भोजन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मन की शक्ति के लिए, मन की अवस्था के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारी भावनाओं के लिए। खाना उसके ऊपर असर डालता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज सब रिसर्च इसको मानने लगे हैं, हर तरह की मेडिकल साइंस इसको मानने लगी है। अभी खाने का असर पड़ता है, तो सही मात्रा में सही खाना, सही तरीके से खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, इसके ऊपर अपना एक अध्याय पूरा बनता है। लेकिन अभी हमें इतना समझना चाहिए, कुछ खाने होते हैं जो हमारी मन की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, कुछ खाने हैं जो हमारे मन की ऊर्जा को पे असर नहीं डालते हैं, और कुछ खाने होते हैं जो हमारे मन की ऊर्जा को वास्तव में कम करते हैं, उसको और घटा देते हैं। तो उस पर हम ध्यान देंगे। दूसरा जो हमारे मन की शक्ति का स्रोत होता है वो होती है नींद। आप खूब थक जाओ, कुछ नहीं दिमाग चल रहा, तो कुछ नहीं, नेचर आपको एक मारती है धक्का और आपको सोना ही पड़ता है। फिर कुछ नहीं, झटका नींद का आने लगता है, क्योंकि शरीर को, मन को पता है कि ऊर्जा के लिए सो जाओ, तो फिर अगले दिन आप मन में ऊर्जान्वित महसूस करते हो, शरीर में आप एक नयापन महसूस करते हो, शरीर में शक्ति ज्यादा बढ़ी हुई लगती है, मन में भी शक्ति अधिक लगती है। अब कैसे सोना है, कितना सोना है, कब सोना है, क्या कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको गहरी और अच्छी नींद दे सकती है, इसके ऊपर एक और चैप्टर बनता है, वो हम जरूर कवर करेंगे, वो जरूरी है। आजकल नींद इतना बड़ा परेशानी बन गया है, आपको पता है दुनिया भर में, भारत में, अकेले भारत में 61%, 61% पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड। दे आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, दे आर नॉट स्लीपिंग डीप एनफ, दे आर नॉट स्लीपिंग गुड एनफ, दे आर नॉट स्लीपिंग एनफ। पूरी तरह से सो नहीं पा रहे हैं, गहराई से सो नहीं पा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें देखना जरूरी है, सही मात्रा में सोना। ये 2 ऊर्जा के स्रोत, हर कोई व्यक्ति इनके ऊपर काम करता है, हर कोई व्यक्ति को ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। लेकिन जो आगे के 2 है वो कम लोगों को पता होते हैं। तीसरा है ब्रेथ। सांस को संस्कृत में, हमारे शास्त्रों में सांस को बोलते प्राण वायु। प्राण माने वायु जो हमको प्राण भी देती है। मन की शक्ति प्राण होती है। आपके मन की शक्ति कैसे, मन को भी तो, मन की खुराक क्या होती है, शरीर की खुराक खाना होता है, मन की खुराक प्राण शक्ति होती है, जिससे आपको उत्साह आता है, जिससे आपको पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आती है,
जिससे आपको सृजनात्मकता आती है, जिससे आपको प्रज्ञा जगती है आपकी, वो मन की शक्ति हमको प्राण शक्ति होती है। सांस से सिर्फ हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलती, प्राण शक्ति भी मिलती है। अब क्या आप अपनी श्वास का, प्राण वायु का सही तरह से प्रयोग कर रहे हैं? सही तरह से आप उसको उपयोग में ला रहे हैं? नहीं, शायद नहीं। क्यों? ये रिसर्च है, अधिकतर 90% से ज्यादा जो वयस्क हैं वो 25% से ज्यादा अपने फेफड़ों का उपयोग ही नहीं कर रहे। 75% से ज्यादा उनके फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं वो अनयूज्ड हैं, प्रयोग में ही नहीं आ रही हैं। जो बहुत एथलीट हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत एक्टिव हैं, बच्चे 90% से ज्यादा अपने फेफड़ों को उपयोग करते हैं। बड़े लोग हैं अपने फेफड़ों को इतना उपयोग ही नहीं कर पा रहे, जो एक्टिव ही नहीं रहते, बैठे रहते। तो ये इस पे हम बहुत ध्यान देने वाले हैं। जो भी कार्यशाला इन क्लासेस के साथ जो भी कार्यशालाएं जुड़ी हुई हैं, वो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्राण वायु को कैसे आप उपयोग करके अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हो, मन की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। जो आखिरी बात है जो हमारे मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो है एक शांत मन, शांत और ध्यानस्थ मन।